मासूम बच्ची के लिए है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए है। जो 8 साल की थी उसे पहले किडनैप किया जाता है, फिर ड्रग्स दी जाती है, फिर रेप किया जाता है, फिर मार दिया जाता है। उन रेपिस्ट को लोग मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये एक जंग है। गंदगी के साथ वो बलात्कार किया जाता है, उसको मौत के घाट उतारा जाता है। 8 साल की लड़की के साथ, बच्ची के साथ जो हुआ है, जो उसकी माँ के साथ अभी बीत रहा होगा उस पर, अगर हम 1 मिनट अपनी जिंदगी में निकाल कर वो सोच लें तो शायद वो इंसानियत जो कहीं खो गई है वो वापस आ जाएगी। नहीं चलेगी ये शोर, ये हंगामा आज फिर पूरी दुनिया दिल थाम कर सुन रही है। जगह जगह एक बार फिर हजारों लोगों की भीड़ जुटी है, क्योंकि जिसने भी सुनी है मेरी दर्द भरी ये कहानी, उसका कलेजा एक बार फिर छलनी हो गया है। जिन नजरों से भी गुजरी है मेरी ये दास्तान, वो नजरें आज फिर गम के आंसुओं से भीग गई हैं। लाखों लबों पर एक बार फिर इंसाफ की आवाज बुलंद हो रही है। वो इंसाफ जिसका मुद्दत से मुझे इंतजार है, वो इंसाफ जो अक्सर तर्क की कसौटियों पर कुचला गया है। लेकिन इस बार ना तो मैंने छोटे कपड़े पहने थे, ना ही मैंने शराब पी थी, और ना ही मैं रात के अंधेरे में घर से बाहर निकली थी। इस बार तो मैं सिर्फ 8 साल की थी। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हमने बीते दिनों में देखी है, वो सामाजिक न्याय की अवधारणा को चुनौती देती है। पिछले 2 दिन से जो घटनाएं चर्चा में हैं, वो निश्चित रूप से किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देती है। ये शर्मनाक है। देश के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में होने वाली ऐसी वारदातें हमारी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देती है। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई अपराधी बचेगा नहीं। न्याय होगा और पूरा होगा। उन बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उन बेटियों को न्याय मिल के रहेगा। नमस्कार, व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना इसार खान। 6 साल पहले दिल्ली का निर्भया रेप कांड आप भूले नहीं होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के डीजीपी का कहना है कि उन्होंने ऐसा केस ना कभी देखा, ना कभी सुना। उनके इस बयान से आप इस बात का आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कठुआ में 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत का कैसा घिनौना खेल खेला गया होगा। बंधक बनाने, नशीली दवाएं खिलाने और गैंगरेप करने के दौरान उस बच्ची पर क्या कयामत गुजरी होगी। अगर आप उस मासूम का दर्द महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके एहसास मर चुके हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको देश की बेटियों की वो दर्दनाक कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप पानी पानी हो जाएंगे, और इसी के साथ पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि हर 1 घंटे में देश की 4 बेटियां क्यों हो जाती हैं हैवानियत की शिकार। लेकिन पहले फटाफट देखिए आखिर क्यों कठुआ रेप केस को लेकर देश भर में गुस्से का उबाल है। देश में यूं तो हर घंटे 4 से ज्यादा रेप की घटनाएं होती हैं, लेकिन यूपी के उन्नाव जिले में जहां रेप की शिकार एक बेटी इंसाफ मांग रही है, वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 साल की मासूम से दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। कठुआ में 10 जनवरी को लापता हुई 8 साल की मासूम का शव क्षत विक्षत हालत में 7 दिन बाद 17 जनवरी को जंगल से बरामद हुआ। इस मामले में जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद 9 अप्रैल को 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में बताया गया है कि 8 साल की मासूम का जंगल से अपहरण करने के बाद उसे हाई डोज की क्लोनाज़ेपम नाम की नशीली दवा दी गई थी ताकि वो शोर न मचा सके। उसके बाद उसे मंदिर में लाकर बार बार गैंगरेप किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश की एक और बेटी को इंसाफ की आस है।
नाबालिग से रेप का ये मामला पिछले साल जून 2017 का है। 17 साल की किशोरी की मां ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुछ लोगों के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। केस वापस लेने का दबाव बढ़ने के बाद 8 अप्रैल को पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश भी की थी। उन्नाव और कठुआ रेप केस के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं इसको लेकर राजनीतिक घमासान भी मचा है। कठुआ रेप केस का मामला जहां हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग के रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में मानो प्रशासन ही उतर आया है और इसीलिए इस केस में हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में रोजाना करीब 104 रेप की वारदात होती है, लेकिन कठुआ में 8 साल की मासूम का रेप इतने घिनौने तरीके से और शैतानी साजिश के तहत किया गया कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का ये वो पहाड़ी इलाका है जहां अपने पशुओं के साथ बकरवाल समुदाय का वो अभागा परिवार ठहरा है, जिसकी 8 साल की मासूम बच्ची मजहब के अंधों की हैवानियत का शिकार बन गई। लेकिन अब बाकी बची है तो उसकी ये तस्वीर। इस तस्वीर में नजर आ रहे ये कपड़े मासूम के ही हैं, जो उसके माँ बाप के सीने पर अब यादों का पहाड़ जैसा बोझ बन चुके हैं। करीब 3 महीने पहले अपनी मासूम बच्ची को खो चुके इस परिवार की आंखें आज भी उसका नाम सुनते ही छलक पड़ती हैं। दरअसल जब मासूम बच्ची सिर्फ 2 साल की थी, तब उसके माता पिता ने उसे रिश्ते के उसके मामा को गोद दे दिया था। लेकिन अब माँ उस पल को कोसती है जब उसने अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से जुदा किया था। बरेमी से मारी है। क्यों मारी? उनका क्या खाती थी? हमारे आपके घोड़े चारती थी, दिन को जाती थी घोड़े के पास, रात को वापस आती थी। क्यों मारी? उनका क्या खाती थी? वो उनका क्या कमाती थी? या उनकी चोरी करती थी तब बोलो, या उनका और कोई काम करती थी तब बोलो। छोटी बच्ची थी 8 साल की, क्यों उनने मार दिया? हम उसको नहीं छोड़ेंगे, बगैर फांसी का आर्डर। जिसने हमारी बच्ची मारी इसलिए उनको भी मार दो। ये दर्दनाक कहानी करीब 3 महीने पुरानी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के रासना गांव में रहने वाली 8 साल की मासूम बच्ची घुमंतु बकरवाल समुदाय की थी, जो भेड़ और दूसरे जानवर चराकर गुजारा करते हैं। 10 जनवरी को मासूम बच्ची अपने घोड़े चराने जंगल गई थी, लेकिन दोपहर के वक्त वो अचानक लापता हो गई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने 12 जनवरी को अपहरण का केस दर्ज किया और उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन मासूम बच्ची का पता नहीं चल सका। ऐसे पूछा भी, बहुत पुलिस भी आती थी, पुलिस को भी नहीं ऐसे तवज्जो किया। हीरानगर की पुलिस आती थी, डेली आती थी, लेकिन उन्होंने नहीं तवज्जो किया। वो भी आती थी घर में, डेरे में, जो डेरे में थी वो हसीफा, उसमें आती थी। बच्ची मिली? आगे से पूछे थे, बच्ची मिली? अरे कहाँ मिली सारा? अरे ढूंढो, जंगल में होगी। जंगल में नहीं मिला सर, 8 दिन ढूंढते रहे, जंगल में नहीं मिला। ऐसे वैसे तो वो नहीं मिला सर, फिर हमको डेड बॉडी मिला। 8 साल की मासूम बच्ची के रहस्यमय हालात में गायब होने के 7 दिन बाद 17 जनवरी को उसका क्षत विक्षत शव जंगल में पड़ा मिला। और फिर उसके बाद से ही इस केस को लेकर जैसे आंदोलन की आग भड़क उठी। जम्मू में पिछले कई हफ्तों से कठुआ रेप केस को लेकर आंदोलन की आग भड़की हुई है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये प्रदर्शन गैंगरेप के खिलाफ नहीं, बल्कि गैंगरेप के आरोपियों को छुड़ाने के लिए हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि हिंदू समाज के लोगों को राजनीति रंजिश के चलते इस रेप केस में फंसाया जा रहा है और इस केस की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कठुआ रेप केस के आरोपियों के समर्थन में आंदोलन चलाने के लिए हिंदू एकता मंच नाम का एक संगठन भी बनाया गया, जिसके बैनर तले 14 फरवरी को कठुआ में एक रैली निकाली गई। खास बात यह है कि कठुआ रेप केस को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों में राज्य की पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार के वन मंत्री चौधरी लाल सिंह और उद्योग मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा का नाम भी सामने आ चुका है। बीच में 1 मार्च की एक घटना हुई, जिसमें जो घटना स्थल वहां पर भीड़ इकट्ठा हुआ
उस जनता का उस समूह को संबोधित करने के लिए पार्टी के कुछ नेता और 2 मंत्री वहां गए थे। मुख्य उद्देश्य जनता के मन में शंकाएं जो थी इन्वेस्टिगेशन को लेकर उसको शांत करने का था, पर पूरे घटनाक्रम में थोड़ा बहुत सावधानी की कमी रही। उसके चलते एक गलतफहमी निर्माण होने की संभावना बनी। 2 मंत्री जो क्रिमिनल्स की मदद कर रहे हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ने नहीं दे रहे थे, चार्जशीट फाइल नहीं करने दे रहे थे, तो वो भी उतने ही मुजरिम हैं जितने क्रिमिनल्स हैं। 8 साल की मासूम बच्ची के गैंगरेप पर हो रही इस राजनीति की गहराई में भी हम उतरेंगे, लेकिन पहले बात रूह को छलनी कर देने वाले रेप की उस वारदात की जिसे सुनकर आपका कलेजा छलनी हो जाएगा। कठुआ गैंगरेप और हत्या केस के सभी 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच ने इस केस में 15 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की है, उसके मुताबिक इस वारदात का मास्टरमाइंड मंदिर का पुजारी संजी राम है, जिसने कठुआ से बकरवाल समुदाय को डराकर भगाने के लिए 8 साल की मासूम बच्ची को निशाना बनाने की पूरी साजिश रची थी। संजी राम ने वारदात को अंजाम देने के लिए देवस्थान नाम के मंदिर को चुना। उसने प्लान में अपने नाबालिग भतीजे के अलावा 6 और लोगों को शामिल किया था। संजी राम ने अपने दोस्त दीपक खजूरिया और विक्रम से नशीली दवा खरीदने के लिए कहा। बच्ची को किडनैप करने का काम नाबालिग भतीजे को दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नाबालिग लड़के और मासूम एक दूसरे को जानते थे। 10 जनवरी को नाबालिग लड़का बच्ची को लेकर जंगल में गया। वहां बाकी आरोपी पहले से मौजूद थे। जंगल से मासूम को किडनैप करने के बाद उसे हाई डोज की क्लोनाज़ेपम नाम की नशीली दवा दी गई ताकि वो चीख न सके। इसके बाद उसे मंदिर में लाकर उसके साथ रेप किया गया। 8 साल की बच्ची थी, उन्होंने क्या बिगाड़ा? किसी बंदे को मारना था, किसी घोड़े को मारना था, चलो बहुत ही गुस्सा था। घोड़े थे, हमारे पास घोड़े या बंदे ही थे, किसी बड़े बंदे को मारना था, हमें कोई अफसोस नहीं था। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक आरोपी मासूम के साथ बारी बारी से रेप कर रहे थे। यहां तक कि एक आरोपी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में पढ़ने वाले अपने चचेरे भाई को फोन करके बुलाया कि मजा लूटना है तो आ जाओ। चार्जशीट के मुताबिक 13 जनवरी को नाबालिग का दोस्त विशाल, संजी राम और नाबालिग ने देवस्थान पर पूजा अर्चना की और फिर इसके बाद बच्ची को नशीली दवा देकर रेप किया। इसके बाद आरोपी उसे मारने के लिए एक पुलिया पर ले गए, लेकिन यहां पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया ने कहा कि रुको, एक बार फिर से रेप कर लूं फिर मारना। इसके बाद बच्ची के साथ दोबारा रेप किया गया, फिर उसका गला घोंटकर मार दिया गया। 17 जनवरी को जंगल में 8 साल की मासूम बच्ची की लाश क्षत विक्षत हालत में मिली थी। 1 महीना 2 हो गया था देखी, फिर नहीं देखी हमने। वो उधर ही रहता था, हम फिर हमको पता लगा जी वो गुम हो गया था। वो बोलने लगे आप लोग ले गए हमारा अपनी बच्ची को। मैं क्या, हम ना सिरे नहीं लाता, हम पूछ के लाते, सामने लाते, हम कोई चोरी नहीं करते थे। तो फिर उन्होंने पूछा जी वो फिर किधर गया, उधर उधर ढूंढते रहे। उधर आप पास बहुत घर थे बकरवालूंगे, उनके पास ढूंढते नहीं मिली। फिर उन्हें ढूंढता यह कोई ले गया और किधर गया बच्ची। 7 दिन को घोड़े के साथ थी, कोई ले से गया होगा। फिर ढूंढते ढूंढते उनको नहीं मिली। फिर उधर उधर पता किया, उन्हें नहीं मिली। फिर उधर पता शता किया, नहीं मिली। फिर उधर 6 दिन उधर ही रहे उनके गांव में, पता नहीं किधर छोड़ी किधर नहीं छोड़ी। फिर 7वें दिन उधर हमको मिली जुड़ी। हैरानी की बात यह है कि रेप की इस पूरी खौफनाक साजिश में स्थानीय पुलिस वाले शामिल थे। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में कहा गया कि नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए उसकी मां ने जांच कर रही पुलिस टीम को 1.5 लाख रुपए की घूस दी थी। कठुआ रेप केस के आरोपियों में मंजीराम, उसका बेटा विशाल, सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, 2 विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और सुरेंद्र वर्मा, हेड कांस्टेबल तिलक राज, स्थानीय नागरिक प्रवेश कुमार शामिल हैं। इनके खिलाफ रेप, मर्डर और सबूत छिपाने की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। लेकिन देश की बेटियों के रेप का ये पहला खौफनाक वाकया नहीं है। 6 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में
चलती बस के अंदर देश की एक और बेटी निर्भया के साथ हैवानियत का जो मामला सामने आया था, उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया था। निर्भया रेप केस के बाद जनता से लेकर सरकार तक हरकत में आई। बलात्कारियों के खिलाफ सड़कों पर मजबूत इरादे दिखाए गए, कड़े कानून के लिए बड़े वादे किए गए। लेकिन सच ये है कि देश की बेटियों के खिलाफ रेप और हिंसा की वारदातों में कोई कमी नहीं आई है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में रोजाना 104 रेप की घटनाएं होती हैं। हर एक घंटे में 4 से ज्यादा बेटियां रेप का शिकार बनती हैं। साल 2016 में ही 6 से 18 साल के बीच की 16,863 बेटियां रेप का शिकार हुई। वहीं 18 से 60 साल के बीच की 39,038 महिलाएं बलात्कार का शिकार हुई। रेप की वारदात का इतिहास रोंगटे खड़े कर देने वाला। 1971 में जहां 2,487 रेप के मामले दर्ज हुए, 2016 में रेप पीड़ितों का आंकड़ा 38,947 पर जा पहुंचा। एनसीआरबी के मुताबिक 1971 से 2016 के बीच 45 साल में अब तक देश की 6,34,123 बेटियां बलात्कार का शिकार बनी हैं। बलात्कार पीड़ितों के ये आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं, लेकिन बलात्कार के जो केस थाने अदालत की दहलीज तक नहीं पहुंच सके, उनकी तादाद का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। जब भी औरत के ऊपर कुछ इस तरीके की वायलेंस होती है तो मैं तो बहुत दुखी हो जाती हूँ। हम लोग सोच रहे हैं कि जब भी कोई बच्चा का बलात्कार हो, 4 स्टेटों ने अभी भी डेथ पेनल्टी के लिए करा है। हम लोग भी चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट को बदल करके जो 12 साल के बच्चे के नीचे के ऊपर अगर कोई इस तरीके से बलात्कार हो तो वी शुड आस्क फॉर द डेथ पेनल्टी। कांग्रेस पार्टी पहले भी बहुत बड़े बड़े एक्ट लेकर आई। जब भी कुछ हुआ तो हमने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया। सरकार जब आएगी तब हम देखेंगे। लेकिन मेरा सवाल केवल ये है कि इनकी नेत्रियां जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं, और ख़ास तौर पर जहां भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग ऐसे दायरे में हैं, उसके बारे में क्यों नहीं अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। और देश में रेप पर राजनीति नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ गौरतलब ये भी है कि साल 2012 में दिल्ली में निर्भया रेप केस के बाद जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी की सिफारिशों को पूरी संवेदनशीलता के साथ लागू करने का जो संकल्प राज्य सरकारों ने लिया था, वो कठुआ और उन्नाव रेप केस में निभाया नहीं गया। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने वाली योगी सरकार ने रेप और महिलाओं से छेड़खानी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाया था। लेकिन जब खुद की पार्टी के विधायक पर रेप का आरोप लगा तो सरकार जैसे कायदे कानून ही भूल गई। सूबे के आला पुलिस अधिकारी आरोपी विधायक को माननीय कहकर पुकारते रहे, तो वहीं माननीय विधायक जी मुस्कुराते हुए कैमरों पर अपनी सफाई पेश करते नजर आए। जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए, जो आरोप मीडिया ट्रायल जो की गई मीडिया के द्वारा, वो व्यवस्था गलत है। और मैं तो केवल इतना कहूँगा, सच को दिखाना चाहिए। जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, उनकी नीयत क्या है, उनका कार्य कैसे कार्य करते हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है, और जिन लोगों ने उसमें साजिश की है, साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। रात 8 बजे की शशि सिंह पत्नी हरपाल सिंह, निधि सिंह पुत्री हरपाल सिंह हमें नौकरी का झांसा देकर विधायक कुलदीप सेंगर के घर लेके गई थी। प्रार्थनी के साथ विधायक कुलदीप सेंगर ने जबरदस्ती रेप किया, और जब प्रार्थनी ने इसका विरोध किया तो हमको। जब देश का कानून कहता है कि रेप का आरोप लगने पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसे में उन्नाव रेप केस में कम से कम पूछताछ तो होनी ही चाहिए थी। जब कानून कहता है कि नाबालिग से रेप पर पॉक्सो लगता है, तो ये धारा भी पहले ही लगनी चाहिए थी। लेकिन ये सब इलाहाबाद हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद हुआ। वैसे ये पहली बार नहीं जब देश में रेप पर राजनीति हो रही है। 90 के दशक में राजस्थान की साथिन भंवरी देवी के साथ हुए सामूहिक रेप की कहानी चर्चित रही है। दरअसल भंवरी देवी राज्य सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग से साथिन के रूप में जुड़ी थी।
और उस पर बाल विवाह की पूर्व सूचना प्रशासन को देने की जिम्मेदारी थी। उसने गांव के प्रभावशाली गुर्जरों के यहाँ बाल विवाह होने की सूचना दी तो उसके साथ गैंगरेप किया गया था। तब गुर्जरों के बड़े कांग्रेसी नेता राजेश पायलट पर बीजेपी रेप के आरोपी गुर्जरों के समर्थन का आरोप लगाती थी। भवरी देवी का ये रेप केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस केस के सभी आरोपी अदालत से बरी हो गए थे और अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि चाचा भतीजा मिलकर रेप नहीं कर सकते और ऊंची जाति का आदमी छोटी जाति की महिला के साथ रेप करके अपनी जात खराब नहीं कर सकता। भले ही भवरी देवी को कोर्ट से इंसाफ ना मिला हो, लेकिन इस केस ने देश की तमाम कामकाजी महिलाओं को एक हौसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण के खिलाफ सरकार को सख्त गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया था। जाहिर है, कभी जात तो कभी धर्म के नाम पर देश की बेटियां रेप का शिकार होती रही हैं। अब आगे आपको देश की बेटियों की दर्द भरी दास्तां बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है। सिनेमा में वही दिखाया जाता है जो समाज में मौजूद होता है। फिल्म में दर्शाया गया रेप का ये सीन किसी के भी अंतर्मन को झकझोर देने के लिए काफी है। जरा सोचिए, जब असल जिंदगी में देश की बेटी ऐसे हालात से गुजरती है तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। और मासूम बच्ची वो तो सिर्फ 8 साल की थी। घुमंतु बकरवाल समुदाय में पली बड़ी मासूम बच्ची दुनिया के खतरों से अनजान थी। अपने ही संसार में मस्त रहने वाली बच्ची 10 जनवरी के उस दिन अपने घोड़ों को चराने जंगल में ले आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां इंसानी शक्ल में वो जानवर मौजूद थे जिन्होंने उसके जिस्म को इस बुरी तरह नोचा कि उसकी रूह तक को तार तार कर दिया। मासूम बच्ची के माता पिता आज भी ये समझ नहीं पा रहे कि उनकी फूल सी बेटी को आखिर किस बात की सजा मिली है। मासूम बच्ची की बहन, उसने तो अब अकेले बाहर जाना ही बंद कर दिया है। अकेले जाने नहीं देते हैं, पापा मम्मी बोलते हैं अकेले नहीं जाने देते, इतने डर लगती है, इतना डर पूरी बिरादरी बोलती है हमारी अकेले नहीं जाने देते। जम्मू के कठुआ जिले में 8 साल की जिस मासूम का गैंग रेप कर हत्या कर दी गई, वो उस घुमंतु बकरवाल समुदाय से है जिनका काम है जंगलों में बेखौफ घूमना। लेकिन अब पीड़िता का परिवार ही नहीं, ये पूरा समुदाय सहमा हुआ है। घुमंतु बकरवाल समाज की खासियत है कि ये एक जगह टिककर नहीं रहते हैं, बल्कि अपने दूध देने वाले पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और अपनी रक्षा के लिए खास नस्ल के बकरवाली कुत्ते साथ लेकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में इस समुदाय की 5 लाख से अधिक आबादी बताई जाती है। ये लोग अक्टूबर से अप्रैल के महीने तक जम्मू के मैदानी इलाकों में रहते हैं और फिर बाकी का समय कारगिल और कश्मीर में गुजारते हैं। खास बात यह है कि जम्मू से श्रीनगर और फिर कारगिल का करीब 500 किलोमीटर का सफर ये लोग पैदल ही तय करते हैं। बकरवाल समाज के लोग जिन जगहों पर रुकते हैं वहां अपने कच्चे घर बनाते हैं, लेकिन सफर के दौरान रास्ते में कोई मकान न मिलने की वजह से ये लोग जंगल में ही सो जाते हैं। अहम बात यह है कि 1999 में कारगिल युद्ध से पहले पाकिस्तानी आतंकवादियों की भारत सीमा में घुसपैठ की सूचना सबसे पहले बकरवाल समाज के लोगों ने ही सुरक्षा एजेंसियों को दी थी। लेकिन आज यही बकरवाल समुदाय कठुआ गैंगरेप केस में राजनीतिक जंग का सबसे बड़ा मोहरा बन गया है।
की मासूम का अपहरण, रेप और उसके बाद हत्या। जम्मू कश्मीर में नेताओं और वकीलों की वजह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण सा हो गया। इस मामले में राज्य के नेताओं और वकीलों ने अभियुक्तों का पक्ष लिया, जो बेहद शर्मनाक कहा जाएगा। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में कहा गया है कि मासूम बच्ची रेप केस एक रिटायर्ड राजस्व अधिकारी की सोची समझी साजिश थी, जो एक स्थानीय मंदिर के पुजारी भी हैं। चार्जशीट में बताया गया है कि पुजारी संजी राम ने बकरवाल समुदाय को सबक सिखाने के लिए इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया, ताकि बकरवाल समुदाय डरकर और अपनी जमीन छोड़कर कठुआ से चला जाए। चार्जशीट के मुताबिक बकरवाल समुदाय के लोग कश्मीर से जम्मू की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। इस वजह से जम्मू में उनकी आबादी बढ़ रही थी और इसीलिए संजी राम ने मासूम बच्ची को किडनैप करने की पूरी साजिश रची। लेकिन रेप का शिकार बच्ची के धर्म की वजह से राज्य में गठबंधन सरकार चला रही पीडीपी और बीजेपी भी सामने आ गई है। बीजेपी के कई प्रदेश नेता इस रेप केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए आरोपी हिंदुओं के पक्ष में खुलकर खड़े हुए, तो उधर पीडीपी सीबीआई के जांच के खिलाफ है। दरअसल जम्मू कश्मीर में बकरवाल समुदाय की आबादी 12% है और राज्य की 40 विधानसभा सीटों पर उनके वोटों का ज्यादा असर है। यही वजह है कि साल 2015 में पीडीपी के 8 विधायक बकरवाल समुदाय के ही चुने गए थे। गंगा जी ने भी यही कहा कि बच्ची के कातलों को कभी नहीं बख्शा जाए, नेवर। एक इतना बड़ा घिनौना अपराध ये बर्दाश्त से बाहर है, कोई भी हो इसमें। इसे भी ये जात बरादरी, जहां कोई बकरवाल, जहां गुज्जर, जहां कोई हिंदू, जहां मुस्लिम, ये सवाल ही नहीं है। बच्चियां सबकी अपनी है, साझी है, हम भी बच्चियों वाले हैं। हमारा ये भी एक कमिटमेंट है चीफ मिनिस्टर का कि हम इस रियासत में, ये रियासत एक अपना कानून लाएगी जिसके तहत बच्चों के साथ जो बलात्कार होता है, रेप होता है या ज्यादती होती है, उसमें हम डेथ पेनल्टी देंगे। 8 साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार, जम्मू इलाके से बकरवाल समुदाय को खदेड़ने के लिए अंजाम दिया गया। चार्जशीट में सामने आया ये आरोप अगर सच है तो ये देश के लिए बेहद शर्मनाक है। और इसीलिए यहां अहम सवाल ये कि देश की बेटियों में फर्क क्यों हो? आखिर बेटी तो बेटी होती है ना। देश के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में होने वाली ऐसी वारदातें हमारी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देती है। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई अपराधी बचेगा नहीं, न्याय होगा और पूरा होगा। उन बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उन बेटियों को न्याय मिल के रहेगा। हम एक आजाद लोग हैं, आजाद मुल्क। चंद बरस ही तो गुजरे हैं अभी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, लेकिन इस छोटे से वक्त में भी क्या कुछ नहीं बदला। देश, काल, समाज, सब कुछ बदला। ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना भी रंगीन हो गया। लेकिन मेरी जिंदगी में रंग अधूरे ही रह गए, क्योंकि ना समाज की सोच बदली और ना ही नजरिया। आज भी दहेज के नाम पर जलाई जाती हूं मैं। बलात्कार तो जैसे अब मेरा नसीब ही बन गया है। आप ही बोलो ना, क्या कसूर था मेरा? जरा सोचो, क्या कोई जुर्म था मेरा? सिर्फ 8 साल की ही तो हूं मैं, फिर क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? लेकिन इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये सलूक मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे दर्द मैं रोज पीती हूँ, लेकिन फिर भी मर मर कर जीती हूँ, क्योंकि मैं देश की बेटी हूँ। जो एक लॉ की जो पकड़ होनी चाहिए, जो संविधान की या जिस टाइप के रूल्स या रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स की जो हम बात करते हैं, उनकी पकड़ कहीं ना कहीं समाज में नहीं है उतनी। तो उसी वजह से क्या हम फेस करते हैं कि अगर हम कहीं किसी अंधेरी जगह पे जा रहे हैं, किसी गली में जा रहे हैं, किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं जहाँ पे कोई भी नहीं है, जहाँ सुनसान है, तो हम एक डर जाते हैं, सहम जाते हैं, हम वहाँ जाने से अवॉइड करते हैं। मैं कैब से गुरुग्राम जा रही थी, 9:30 in the morning, और the cab driver started masturbating. कैब में ड्राइव करते वक्त ही started masturbating.
दैट वाज समथिंग मैं एकदम शॉक्ड थी। मतलब वो एक्सप्लेन भी कर पाना इज़ डिफ़िकल्ट कि क्या फील कर रही थी मैं। बंधन और बंदिशें, तोहमतें और रुकावटें, सारे इल्जाम जैसे बेटियों के लिए ही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अपने दर्द की ये दास्तान कहां से शुरू करूं। हिंदुस्तान के धड़कते दिल दिल्ली से, या फिर इंडिया की शान चमचमाती मुंबई से। लेकिन एक सच ये भी तो है कि देश के हर कोने में देश की बेटी की कहानी एक सी है। ये घटना मयूर विहार फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन के बाहर की है। मैं ऑटो से उतर के और मैं रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। उसी टाइम पे पीछे से कुछ बंदे थे गाड़ी में और वो लोग ऐसे बाजू से गुजरे और एकदम से चिल्लाते हुए गुजरे कि अरे अरे पकड़ पकड़, बिठा इसको गाड़ी में, बिठा बिठा बिठा। आगे जाके वो लोग गाड़ी धीरे करके देख रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हो क्या रहा है। फिर बाकी ऑटो वालों ने मेरे को बोला कि यार आपको ही बोल रहे हो, आप जाओ जल्दी से मेट्रो स्टेशन के अंदर, क्यों खड़े हो यहाँ पे। ये दुनिया, ये देश लड़कियों के लिए है ही नहीं, हमारे लिए कोई जगह ही नहीं बची है। लड़कियाँ अपने घर में सेफ नहीं है, सड़क पे तो बिल्कुल ही नहीं है। मतलब हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। हमें तो मतलब पैदा ही नहीं करना चाहिए था यार। ये बेटी बचाओ का तो सिर्फ नारा देते हैं, इससे अच्छा तो बेटी को मार ही डालो। देश की बेटी न बयाबानों में महफूज है, न शहरों में सुकून की सांस ले सकती है। कठुआ और उन्नाव रेप केस की आग अभी बुझी भी नहीं कि गुजरात के सूरत में एक नाबालिग के साथ रेप का विभत्स मामला फिर से सामने आ गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव, हरियाणा के गुरुग्राम और जम्मू के कठुआ में मासूम बच्ची से रेप की खबर के बाद अब गुजरात के सूरत शहर में भी नाबालिग बच्ची से बलात्कार का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सूरत के पांडेसरा में 6 अप्रैल को 11 साल की नाबालिग बच्ची का शव मिला है, जिस पर चोट के 80 से ज्यादा निशान हैं। कठुआ में 8 साल की मासूम से हुआ रेप का केस और सूरत का ये केस काफी मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कठुआ केस में जहां आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं इस केस में न रेप की शिकार लड़की की पहचान हो सकी है और न ही आरोपी की। दरअसल 9 अप्रैल को जब बच्ची की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसमें ये खुलासा हुआ कि मासूम की रेप के बाद हत्या की गई है। 5 घंटे चले पोस्टमार्टम से ये भी पता चला कि मासूम बच्ची की मौत की वजह दम घुटना है। सेक्सुअल असल्ट के हिसाब से गुनाह दर्ज किया गया है और वो जो है बॉडी अभी तक मतलब जो अनआइडेंटिफाइड रही है। पुलिस ने इसे आइडेंटिफाई करने के लिए यही मतलब जो फोटो उसकी लेके और सारी उसकी जो डिटेल्स हैं वो मीडिया में, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न मीडिया और इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स और सारी मतलब जो जनता को जो इससे पता चले वो अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग स्टेट्स में भी मतलब इसको वायरल किया गया है। सूरत में 11 साल की बच्ची के साथ आरोपी ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। इस मासूम बच्ची को कई दिन तक लकड़ी से बेरहमी से पीटा गया और फिर उसका रेप करने के बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। सूरत ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में सिर्फ 1 घंटे के भीतर 4 से ज्यादा बेटियां ऐसी बर्बरता की शिकार हो रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2016 में 6 साल से कम उम्र की 520 बच्चियां, 6 से 12 साल के बीच की 1596 बेटियां रेप का शिकार बनी। साल 2016 में जहां देश में रेप के 38,947 मामले सामने आए, वहीं यौन शोषण के 27,344 केस दर्ज हुए। इसी साल देश में 64,519 महिलाओं का अपहरण किया गया, जिन्हें बंधक बनाकर रखा गया। साल 2016 में देश की बेटियों पर 84,746 हमले हुए, वहीं 206 एसिड अटैक की घटनाएं भी दर्ज की गई और इसी साल 7,621 बेटियों ने दहेज के चलते अपनी जान गंवा दी। हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लाखों मामले दर्ज होते हैं। साल 2014 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,39,000, साल 2015 में 3,29,000, साल 2016 में 3,38,000 केस दर्ज किए गए। जाहिर है, देश की संसद से लेकर सड़क तक देश की बेटियों के खिलाफ ज्यादतियों को लेकर हंगामा तो जरूर होता है, लेकिन सच ये है कि देश की बेटी कहीं सुरक्षित नहीं।
बस ऐसा लगता है कि अगर मैं कैब में भी जा रही हूँ तो कोई गाड़ी भी अगर साइड से स्लो स्पीड में निकलती है तो एक डर होता है, आप तुरंत सीट्स लॉक कर लेते हो। कैब में वो ऐप खोल के बैठे होते हो जिसमें वो इमरजेंसी बटन आप दबा दो जस्ट इन केस कुछ ऐसा होता है तो। और अगर आप कॉलेज से निकल रहे हो तो आपकी पूरी कोशिश रहती है कि आप अंधेरे होने से पहले निकल जाओ, और अगर अंधेरा हो गया है तो फिर आप अकेले नहीं निकल सकते। अभी जो कश्मीर में घटना हुई वो इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह से हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। बहुत सारे कानून हैं इस दिशा में, बट सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आज भी हिंदुस्तान में मैं अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं करती। हम तो अभी जैसे लाइक हमारे पेरेंट्स एंड ऑल उन्होंने हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में समझा के रखा है। हम खुद भी थोड़ा सेल्फ डिफेंस एंड ऑल जानते हैं तो इट्स फाइन। लेकिन हाँ, फिर भी रात को सड़कें तो ज़्यादा सेफ नहीं होती हैं। हर एक डे इनसिक्योरिटी फील होती है जब हम लोग घर से निकलते हैं। एज अ गर्ल वुमेन कोई भी वो इनसिक्योर ही फील करता है। आपने जितने समय में ये शो देखा उतने वक्त में देश की 4 बेटियां रेप का शिकार हो चुकी होंगी, और ये उस देश के समाज और कानून व्यवस्था का हाल है जहां बेटियां ईश्वर का उपहार, देवी का रूप मानी जाती है। रेप, हिंसा, दहेज प्रताड़ना, ये तो बड़े शब्द हैं। हालत ये है कि देश की बेटियां न बेअबा में महफूज हैं, न चमचमाते शहरों में सुरक्षित हैं। उनकी जान और उनका सम्मान हर जगह खतरे में है।